जी हाँ, नमस्कार। सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर 5 महत्वपूर्ण खबरों की चर्चा हम करने वाले हैं जो कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ा दावा बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कोर्ट की अवमानना पर हाल फिलहाल में अब सभी के लिए बड़ा दावा देखने को मिला। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, धामी सरकार ने यहाँ पर 15 फरवरी तक बढ़ाया था यहाँ पर प्रस्ताव। अब दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान कर चुकी है धामी सरकार, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, ईपीएफओ से बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी कर दी है नई रिपोर्ट, जिसके तहत कर्मचारी और पेंशन भोगियों को होगा कई गुना ज्यादा फायदा। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने जारी किया बहुत ही जरूरी आदेश, हर पेंशन धारक ध्यान दे। जी दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए ध्यान देने योग्य और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ बात करेंगे हरियाणा में पेंशन और सेवानिवृत्ति के लिए जूझ रही कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कोर्ट ने सरकार को बड़ा आदेश दे दिया है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों, बात करने वाले हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर जो ईपीएस कॉर्पस है वो घाटे में है। प्रधानमंत्री और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर बड़ा दावा हाल फिलहाल में देखने को मिला है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो दोस्तों, पेंशन खाते में आना स्टार्ट हो चुकी है। पेंशन को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चले तो दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएफओ और कोर्ट की अवमानना पर दोस्तों बड़ा दावा देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस पेंशन मामले की यात्रा पर पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने पूरी पड़ताल करने वाला एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में बहुत ही साहसी निर्णय दिया और न्याय दिया है। वही कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। लिखा गया है कि विशेषज्ञों द्वारा कुछ खामियां भी देखी गई हैं, तो इस तरह की शंका का इनकार नहीं किया जा सकता। फिर शुरू हुआ दोस्तों असली खेल और ईपीएफओ ने अदालत के आदेश की देरी में यहां पर गड़बड़ कर दी है। इससे ईपीएफओ साइट पर अफरा तफरी मच गई। कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा में 4 महीने के बाद लिंक उपलब्ध होने के बाद उन्हें इसे पीपीओ लिंक से बजाय यूएन लिंक कर दिया, जो कि 2018 तक सेवानिवृत्ति लोगों के लिए सक्रिय नहीं था। सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर उठाए गए मुद्दों पर भी कहा गया कि उन्होंने एक्टिवेट लिंक को बेकार कर दिया और फिर प्रतिष्ठानों में कई बदलाव नहीं करने पर मौखिक निर्देश भी दे दिए गई। इस सारी उथल पुथल में पेंशन भोगियों को भारी मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना करना पड़ा। सबसे पहले विकल्प पत्र को 10 से अधिक स्थानों पर भेजा गया। फिर दोस्तों, ऑनलाइन फाइलिंग के दौरान त्रुटि संदेश के कारण उसे ठीक करने की मदद मांगता और प्रतिष्ठानों से कर्मचारियों को यहाँ पर मानसिक और शारीरिक तनाव झेलना पड़ता। साथ ही केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया था। जी दोस्तों, फिर केरल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ऑनलाइन लिंक एक दिन ही में अंदर काम करने लग गया। ईपीएफओ ने जानबूझकर मामलों को परेशानी पैदा करने और समय सीमा बढ़ा दी और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 4 महीने की समय सीमा को और उनकी अपेक्षा खो गई थी। फिर प्रतिष्ठानों से मंजूरी के लिए ईपीएफओ ने जानबूझकर कुछ बाधाएं दोस्तों इसमें पैदा कर दी और सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर 2000 आदेश में स्पष्ट उल्लंघन बताया जा रहा है। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2022 के आदेश में स्पष्ट उल्लंघन था, जब ईपीएफओ द्वारा 31 मार्च 2023 तक पेंशन संशोधन नहीं की गई। ईपीएफओ द्वारा जानबूझकर फॉर्म को लेकर नियोक्ता की सहमति तक बाधाएं डालकर इसमें जानबूझकर देरी की गई। सारा डेटा उपलब्ध था और ये जानबूझकर उत्पन्न थी। ईपीएफओ के पास केंद्र सरकार का सारा पैसा था, फिर भी यहाँ पर जो है ईपीएफओ लगातार जानबूझकर अड़चने पैदा कर रहा था। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। वही दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। धामी सरकार का बड़ा निर्णय लिया गया है। अब 6000 से भी अधिक कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। जी दोस्तों, धामी सरकार के फैसले के तहत पुरानी पेंशन योजना 6000 से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यहाँ पर दी जाएगी। तो ये बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में अब सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नई रिपोर्ट हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी अंतिम पैराडेटल डाटा पता चल चुका है। ईपीएफओ ने फरवरी 2024 के महीने में कुल 15.48 लाख सदस्य नए जुड़े थे। ये डेटा इंगित करता है कि फरवरी 2024
के दौरान यहाँ पर 7.78 लाख नए सदस्यों को नामांकित किया गया था। डाटा 1 फरवरी पहलू 18 से 25 वर्ष की आयु से अधिक है, जो कि फरवरी 2024 में जोड़े गए कुल सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण 56.36% है। यह दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं, मुख्य रूप से पहली बार नौकरी की तलाश में थे, जो यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर जुड़े हैं। यानी कि ईपीएफओ के अंदर यहाँ पर सदस्यों को जोड़ने के लिए नया डाटा यहाँ पर नई रिपोर्ट जारी कर दी है। वही दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर है, हर पेंशन भोगी ध्यान दें, केंद्र सरकार ने जारी किया है बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश। जी हाँ दोस्तों, कम्यूटेशन को लेकर पेंशन भोगियों में बहुत सारी असमंजस की स्थिति होती है। कम्यूटेशन कराने के बाद डीआर किस बेसिक पर मिलेगा, सेवानिवृत्ति के पश्चात कम्यूटेशन कैसे किया जाता है, तो उसी असमंजस को केंद्र सरकार ने दूर कर दिया है, जो कि हर पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर बात करें कम्यूटेशन कराने के बाद किस राहत पर किस पर महंगाई राहत बेसिक पर मिलने वाली है, तो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के नियम 52 के अनुसार नियम 41 के अधीन अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले व्यक्ति सहित पेंशन भोगी और कुटुंब पेंशन भोगियों को पेंशन और कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत दी जाएगी। इस विभाग से यह स्पष्ट मांगते हुए संदर्भ आवेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या महंगाई राहत मूल बेसिक के देय होगी या संस्करण के पश्चात घटाई पेंशन पर भी देय होगी। तो यह स्पष्ट किया जाता है कि महंगाई राहत संसासीकरण के मूल बेसिक के पर या फिर वेतन आयोग इत्यादि की सिफारिशों को क्रियान्वयन करके किया जाएगा। और दोस्तों संस्कारित पेंशन में कटौती के पश्चात घटाई पर पेंशन पर कोई देय नहीं की जाएगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी भी माह की पहली तारीख की है, तो पिछले माह से अंतिम यहाँ पर अपहरण की सेवानिवृत्ति होगी, उनको भी संस्कारित के लिए मूल्य यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है। साथ ही सेवानिवृत्ति की तारीख से अगले दिन ही पेंशन के संसाधन के लिए पात्र हो जाएंगे, यानी कि जब सेवानिवृत्ति होती है उसके अगले दिन ही दोस्तों आप पेंशन के पात्र बन जाएंगे, इसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही 1/1/2016 से 4/8/2016 के बीच रिटायर्ड पेंशन भोगियों को भी इस रिपोर्ट के अंदर विशेष छूट यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों ईपीएस नांडेबाब हायर पेंशन को लेकर ताजा खबर है। ईपीएस कॉर्पस घाटे में है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पीएम मोदी पर बड़ा दावा बताया जा रहा है। ईपीएस नांडेबाब न्यूनतम पेंशन की बात हर दिन हो रही है। ईपीएफ और सरकार की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार बोल नहीं सकती। आचार संहिता के बाद ही सरकार जो आश्वासन दिया है तो उस पर अमल नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पर इनमें पेंशन में लिखा है कि ईपीएस न्यूनतम पेंशन पर सरकार का द्वारा आश्वासन, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई जिम्मेदार प्रधानमंत्री एनएससी द्वारा प्रस्तुत चार्टर के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा जांच कराए बिना पूरी मांग करने के मौके पर केवल आश्वासन नहीं देगा जहां पर वित्तीय प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि सरकार जो है वो आश्वासन दे रही है, तो यहाँ पर पेंशन धारकों ने बताया है कि कोई जिम्मेदार पर सरकार होगी, जिम्मेदार प्रधानमंत्री होगा, वो इसकी जांच करवाए बिना आश्वासन नहीं दे सकता। यह आश्वासन सिर्फ पेंशन धारकों को लुभाने के लिए है, बल्कि यहाँ पर कुछ भी आगे नहीं होने वाला है। पीएम ने कहा होगा, इसका मतलब होगा कि जांच कराएंगी, उनके पास विवेक, ऐसे विवेक की स्वीकृति की शक्ति नहीं है। उन्हें वित्तीय विभाग की सहमति, कैबिनेट और संसद में स्वीकृति भी लेनी होगी, जिसके बाद तमाम जो आश्वासन दिए गए थे वो आश्वासन यहाँ पर पास होने वाले हैं, पेंशन भोगियों को राहत मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगियों को कुछ राहत देनी चाहिए, जिसके ऊपर में कहा गया कि सरकार को 2014 से मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए पुराने पेंशन भोगियों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए योजना में संशोधित करना चाहिए था। जिनकी पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन बहुत कम था, सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन में संशोधित करके कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए। अंतिम संशोधन 1/9/2014 में किया गया था, जिससे तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, तो अब यहाँ पर एक बार फिर से संशोधन करने की आवश्यकता है। वही दोस्तों यहाँ पर पेंशन और सेवानिवृत्ति के लिए जूझ रहे कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने यहाँ पर सरकार को बहुत ही सख्त आदेश दे दिया है कि यहाँ पर जो है आप सभी सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी जो पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए यहाँ पर लगातार कोर्ट में जा रही हैं, तो यहाँ पर कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि अब हर दिन आप सभी के सेवानिवृत्ति और पेंशन से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी और आप सभी के साथ न्याय होगा। यानी कि ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है, क्योंकि कानूनी लड़ाई जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में थी वो बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। ऐसे में हाईकोर्ट के मुख्य सचिव ने लंबित मामलों की सूची तैयार करने की जानकारी हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार दे चुका है। हाईकोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश जारी किया है।